एक बार की बात है, जनकपुर नामक गांव में एक राहुल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह सभी त्योहारों के हिसाब से अलग अलग दुकान लगाकर कमाई किया करता था। उसका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। और वहीं दूसरी तरफ एक मनोज नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत आलसी और कामचोर था। एक बार राहुल की दुकान पर एक आदमी राहुल से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पर मनोज आ जाता है। और भाई राहुल, काम धंधा कैसा चल रहा है? बस मनोज भाई, भगवान की दया से सब कुछ ठीक ही चल रहा है। और अगर दया बनी रही तो आगे भी सब ऐसा ही चलता रहेगा। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस भाई, मेरा भी ठीक ठाक ही चल रहा है। तभी वो दूसरा आदमी कहता है, क्यों झूठ बोल रहे हो मनोज? तुम अपने आलस के कारण कोई काम ही नहीं कर पाते हो। तुम्हारा कौन सा काम अच्छा चल रहा है भाई? उस आदमी की यह बात सुनकर मनोज की बोलती बंद हो जाती है। तभी राहुल कहता है, मनोज, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी दुकान पर काम पर रख सकता हूँ, मगर तुम इतने आलसी हो कि शायद मेरा ही धंधा चौपट कर दो। राहुल की यह बात सुनकर मनोज गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद राहुल सोचता है, लगता है मेरी बात से मनोज को बहुत बुरा लग गया है। मुझे उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा करूँगा कि कल जाकर उससे माफ़ी मांग लूँगा। फिर शाम होते ही राहुल दुकान बंद करके अपने घर पर आ जाता है। सुनती हो भाग्यवान? अरे क्या हुआ? आप तो रोज आते आते ही चिल्लाने लगते हो। क्या काम है बताइए। अरे क्या हुआ भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो? वैसे एक बात कहूँ, गुस्से में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अरे जाइए, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। क्या काम है बताइए। वो भूख से छुटकारा पाने के लिए थोड़ा खाना मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। थोड़ा क्यों, पेट भर खाइए ना, अभी लाती हूँ। तभी उसकी पत्नी खाना ले आती है। राहुल खाना खा ही रहा होता है, तभी उसकी बेटी वहाँ पर आती है। अरे सुनो जी, दिवाली आने वाली है और घर की सफाई भी तो करानी है। और ये आपकी लाडली ने तो अभी से पटाखों की जिद करना शुरू कर दिया है। पापा पापा, आप मेरे लिए दिवाली में पटाखे लाएंगे ना? अरे बेटा, तुम्हारे पापा तो पटाखों की दुकान लगाते हैं, तो फिर तुम्हें किस बात की दिक्कत? हाँ पापा, पर आप मेरे लिए पटाखे लाएंगे ना? हाँ जरूर लाऊंगा, खूब सारे पटाखे लाऊंगा। राहुल अपनी बेटी से हंसी खुशी बात करता है। सुबह होते ही राहुल मनोज के घर जाता है। मनोज, अरे ओ मनोज, घर पर हो गया? हाँ बताओ, क्या काम है? मनोज, वो कल की बात। बस राहुल, अब मैं अपनी बेइज्जती और नहीं सुन सकता। अगर तुमने और कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनोज की यह बात सुनकर राहुल उदास हो जाता है और वहाँ से लौट आता है। कुछ समय बाद दिवाली के 2 दिन पहले हर बार की तरह राहुल ने पटाखों की दुकान लगाई थी। मगर इस बार राहुल के साथ साथ मनोज ने भी पटाखों की दुकान लगाई थी। राहुल की दुकान हमेशा की तरह बहुत अच्छी चल रही थी। अरे भाई राहुल, इस बार तो लग रहा है तुम बहुत से नए पटाखे लाए हो। हाँ भाई, अब हर साल एक जैसे पटाखे तो चलेंगे नहीं, इसलिए नए नए भी लाने पड़ते हैं। हाँ भाई, अच्छा एक काम करो, मुझे एक पैकेट रॉकेट और एक पैकेट बम का दे दो। आज मुझे पूरा अपना मोहल्ला हिलाना है। ठीक है, जैसा तुमको। और दूसरी तरफ मनोज की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। सुनो जी, 2 दिन बाद दिवाली है, मुझे कपड़े लेने हैं और मुन्नी की स्कूल की फीस भी तो देनी है। अच्छा ठीक है। मनोज की दुकान भी ठीक नहीं चल रही थी और उसे घर में पैसे भी देने थे। इस बात को सोच सोच कर वो बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन मनोज उदास मन से अपनी दुकान पर जाता है और फिर से वही होने लगता है। मनोज की दुकान पर ग्राहक आ नहीं रहे थे और राहुल की दुकान से ग्राहक जा नहीं रहे थे। यह देखकर मनोज को बहुत जलन होने लगती है। फिर मनोज रात में राहुल की दुकान पर जाता है और उसकी दुकान में आग लगा देता है। राहुल के सारे पटाखे फट जाते हैं और उसकी पूरी दुकान जल जाती है। आज दिवाली का दिन था। सुबह सुबह जब राहुल दुकान पर जाता है, तब वह दुकान को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दुकान किसी ने जला दी। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। राहुल फूट फूट कर रोने लगता है और दूसरी तरफ मनोज अपने पटाखों को 1.5 गुना दाम में बेचने लगता है। उसी दिन मनोज के सारे पटाखे बिक जाते हैं। फिर शाम को वही आदमी आता है जो शुरुआत में राहुल की दुकान पर था। अरे मनोज भाई, आज तो लगता है तुम्हारे सारे पटाखे बिक गए हैं। हाँ भाई, आज तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। हाँ भाई, और राहुल को देखो, उसका तो पूरा त्योहार ही चौपट हो गया।
उसके साथ तो ऐसा ही होना था। उस दिन जब मैं काम नहीं कर रहा था तब मेरा मजाक उड़ा रहा था। अरे उसे तो अपनी गलती पर पछतावा था, और वो दूसरे दिन तुमसे माफी भी मांगने जाने वाला था। वो माफी मांगने नहीं आया था क्या? क्या वो दूसरे दिन मुझसे माफी मांगने आया था? और क्या? जब मनोज उस आदमी की बात सुनता है तो उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और राहुल पर उसे बहुत दया आती है। मैंने ये राहुल के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे अभी उसके पास जाना चाहिए। मनोज जल्दी से राहुल के घर जाता है। राहुल, अरे ओ राहुल, घर पर हो गया? हाँ बताओ भाई, क्या काम है? मनोज अपनी सारी गलती राहुल को बता देता है और माफी मांगते हुए उसने अपनी पटाखों की कमाई का आधा हिस्सा राहुल को दे देता है। फिर दोनों लोग अपनी जगह बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। गुफा के अंदर कुछ देर चलते चलते मोनी को बहुत सारा खजाना नजर आता है, जिसे देख मोनी की आंखें दंग रह जाती हैं। अरे ये क्या, इतना सारा खजाना! जैसे ही उस खजाने को छूती है वैसे ही वहाँ पर एक राक्षस प्रकट हो जाता है। आखिर तुम मेरी गुफा में आ ही गए। तुम जैसे लालची लोग ही यहाँ आते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और रोमांचक भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। एक छोटे से गांव में शिव नाम का कुम्हार रहता था। वह अपने गांव में ही मिट्टी के मटके और बर्तन बनाकर बेचा करता था। सभी गांव वाले शिव के घड़ों की तारीफ किया करते थे। शिव भाई, तुम्हारे जैसे मटके इस गांव में कोई नहीं बना सकता। यह जल्दी टूटते भी नहीं और इनमें पानी भी बहुत देर तक ठंडा रहता है। साथ ही पानी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है। ऐसा लगता है कि बस पीते जाओ। धन्यवाद भाई। एक बात बताओ शिव भाई, आखिर तुम इतना अच्छा मटका कैसे बना लेते हो? बस भाई, हाथ हाथ की बात है। मैं कोई जादू तो करता नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत और प्यार से इन मटकों को बनाता हूँ। हाँ भाई, ये बात तो है, मगर मुझे इस गांव में तुम्हारे अलावा किसी के हाथ के मटके नहीं पसंद आते हैं। इतना कहकर वो आदमी शिव से मटका खरीदकर वहाँ से चला जाता है। शिव भी मटके बेचकर अपनी बेटी मोनी के साथ घर की तरफ चल देता है। रास्ते में मोनी अपने पिता से कहती है, पिताजी, वाकई आपके हाथ से बने मटके पूरे गांव में बहुत मशहूर हैं और ऐसा लगता है कि आपके बनाए मटके कोई आम मटके नहीं है। इनमें कुछ तो ऐसा जरूर है जो इनको इतना अच्छा बनाता है। और आखिर आप ऐसा क्या करते हैं जिससे यह मटके इतने लंबे समय तक टिके रहते हैं? साथ ही पानी भी बहुत ठंडा और स्वादिष्ट रहता है। बेटी मोनी, यह तो बस एक कला है, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर शिव मोनी की बात को टाल देता है और फिर वह दोनों घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन शिव मटके बनाने के लिए बैठता है। तभी उसकी बीवी शोभा वहां पर आती है और शिव से कहती है, ए जी, सुनते हो? मेरी सहेली मुझसे कह रही थी कि उसके पति भी आपकी तरह कुम्हार हैं, मगर उनके मटके ज्यादा नहीं बिकते और गांव वालों का कहना है कि आपके हाथों में घड़े बहुत अच्छे और टिकाऊ होते हैं। क्या यह बात सच है? अरे हाँ माँ, पिताजी के हाथ के घड़े तो पूरे गांव में मशहूर हैं और इनके जैसे मटके पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी के जैसे सुंदर मटके तो कोई नहीं बना सकता। अरे अब तुम दोनों अपनी बातें खत्म करो और ये मटके उठाने में मेरी मदद करो। शिव यह कहकर मटका बनाने लगता है। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन अचानक से मोनी शिव से कहती है, पिताजी, आज आपको यह बताना होगा कि आप मटके कैसे बनाते हैं जो यह इतने ज्यादा अच्छे बनते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर बताऊंगा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी बताई हुई किसी भी बात को किसी और को नहीं बताओगी। ठीक है पिताजी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यह रहस्यमयी बात किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो फिर सुनो। मैं यह मटके बनाने के लिए जहाँ से मिट्टी लेकर आता हूँ वह जगह कोई आम जगह नहीं है। वह जंगल के अंदर मौजूद एक रहस्यमय गुफा है। उसके आसपास जादुई मिट्टी मिलती है। उस जादुई मिट्टी के कारण ही मेरे मटके इतने अच्छे बनते हैं। अच्छा पिताजी, तो आपके सुंदर मटके का राज यह है। वैसे पिताजी, अगर आप बुरा न माने तो आज मैं भी आपके साथ मिट्टी लेने चलूं? आज नहीं बेटी, आज तो मैं पहले से ही वहाँ से मिट्टी लेकर आ चुका हूँ, इसलिए अब हम कल चलेंगे। ठीक है पिताजी। अगले दिन सुबह सुबह वह दोनों रहस्यमयी गुफा के पास से मिट्टी लेने निकल जाते हैं। मोनी, यह देखो, यही वह रहस्यमय गुफा है। मैं इसी गुफा के बाहर से मिट्टी निकालता हूँ। अच्छा पिताजी, तो यह है वो जादुई मिट्टी। चलो अब जल्दी जल्दी मिट्टी निकालना शुरू करो। शिव यह बोलकर मोनी के साथ मिट्टी निकालने लगता है।
मिट्टी निकालने के बाद वो दोनों जैसे ही घर के लिए निकलने लगते हैं, वैसे ही मोनी शिव से कहती है, पिताजी, क्यों ना हम एक बार उस रहस्यमय गुफा के अंदर जाकर देखें, आखिर पता तो चले कि उस गुफा में है क्या। खबरदार, तुम बिल्कुल भी इस गुफा के अंदर नहीं जाओगी। पर क्यों पिताजी? क्योंकि लोगों का कहना है यह गुफा एक रहस्यमय गुफा है और इस गुफा के अंदर जो भी एक बार जाता है वो दोबारा इससे बाहर नहीं आ पाता। शिव यह कहकर अपनी बेटी को वहाँ से घर की तरफ भेज देता है और खुद पीछे किसी काम के लिए रुक जाता है। ये आजकल के बच्चे भी ना कोई बात ही नहीं मानते हैं। मैं भला कैसे उनको उस खतरनाक गुफा में जाने की इजाजत दे दूं? शिव यह सोचते हुए जंगल के रास्ते घर के लिए लकड़ी लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक चिड़िया पेड़ पर लगे एक जाल में फंसी है। अरे ये क्या, अगर ये ज़्यादा देर तक यहाँ पर फंसी रही तो यह मर भी सकती है। मुझे कुछ ना कुछ करके इसे वहाँ से निकालना होगा। शिव जल्दी से जाकर चिड़िया को उस जाल से आजाद कर देता है। तभी वो चिड़िया शिव से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं आते तो आज इस जाल में मैं भूख के कारण मर ही गई होती। कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था। तुम्हारी जगह अगर वहाँ पर और कोई भी होता फिर भी मैं यही करता। शिव की यह बात सुनकर वो चिड़िया बहुत खुश होती है और कहती है, तुम्हारी अच्छाई से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना यह जादुई पंख देती हूँ। यह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद शिव अपने घर पर आकर मटके बनाने में व्यस्त हो जाता है। तभी मोनी उसकी नज़र से बचकर जंगल की तरफ गुफा की ओर चली जाती है। गुफा के अंदर कुछ देर चलते चलते मोनी को बहुत सारा खजाना नजर आता है, जिसे देख मोनी की आंखें दंग रह जाती हैं। अरे ये क्या, इतना सारा खजाना! अगर मैं यह खजाना पिताजी को दे दूं, तो फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर हमें मटके बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोनी यह कहकर जैसे ही उस खजाने को छूती है, वैसे ही वहाँ पर एक राक्षस प्रकट हो जाता है। आखिर तुम मेरी गुफा में आ ही गए। तुम जैसे लालची लोग ही यहाँ आते हैं, पर मुझे किसी कन्या से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चुराने की? मेरे खजाने को जो भी चुराने की कोशिश करता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अब तुम यही कैद रहोगी। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई थी। मैं तो बस यह देखने आई थी कि आखिर इस गुफा में क्या है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। हर चोर यही बोलता है कि उसने चोरी नहीं की। राक्षस यह कहकर हवा में गायब हो जाता है। तभी मोनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वह इस तरह चिल्लाती है कि उसकी आवाज गुफा के बाहर सुनाई देती है। अरे शोभा, ये मोनी कहाँ है? वह कब से मुझे दिखाई नहीं पड़ी है। पता नहीं जी, पर मैंने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। शोभा, या तुम क्या कह रही हो? मोनी जंगल की तरफ गई है? हाँ जी, देखिए जरा, कहीं वो उस गुफा की तरफ तो नहीं गई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उससे उस गुफा के बारे में जानने की बहुत जल्दी थी। शिव यह कहकर गुफा के पास अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है, जहां उसे साफ साफ मोनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मोनी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ करता हूँ। शिव परेशान होकर आसपास के लोगों से अपनी बेटी के लिए मदद मांगता है, लेकिन रहस्यमयी गुफा का नाम सुनकर लोग उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। शिव थक हार कर वहाँ के राजा के पास जाता है। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं इस गांव का कुमार शिव हूँ। कहो शिव, तुम यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, दरअसल मेरी बेटी मोनी जंगल की रहस्यमय गुफा के अंदर कैद हो गई है और मैं बिना आपकी मदद के उसे नहीं बचा सकता। शिव, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी बेटी उस गुफा में क्या करने गई थी? पता नहीं महाराज, पर उसे उस रहस्यमय गुफा के बारे में जानने की बहुत जल्दी थी, इसलिए वह मुझे बिना बताए वहाँ पर चली गई है और अब गुफा के बाहर उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और रोमांचक भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। राजा शिव और अपने सिपाहियों के साथ उस रहस्यमयी गुफा के पास जाते हैं। मंत्री जी, इस गुफा पर ढके हुए जितने भी पत्थर हैं, उन सबको हमारे सिपाहियों से कहकर हटवा और मोनी को उस गुफा से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। राजा के कहने पर मंत्री जी सिपाहियों से पत्थर हटाने के लिए कहते हैं, लेकिन सारे सिपाही उस पत्थर को हटाने में असफल रहते हैं। क्षमा करिए महाराज, मगर ये पत्थर इतने भारी हैं कि हम इन्हें हटाने में असफल हो रहे हैं।
राजा परेशान होकर शिव से कहते हैं, शिव, तुम परेशान मत हो, हम जरूर तुम्हारी बेटी को सही सलामत इस गुफा से बाहर निकाल लेंगे। राजा शिव से यह कह ही रहे थे कि तभी वहां वही चिड़िया आ जाती है और राजा से कहती है, प्रणाम महाराज। प्यारी चिड़िया, तुम यहाँ? महाराज, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। मैंने यहाँ पर आवाज़ सुनी तो देखने चली आई। महाराज, अगर आप बुरा न माने तो मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ इतने लोगों के साथ क्यों आए हैं? असल में बात यह है कि इस गुफा में शिव की बेटी फंस गई है। हम उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज, यह गुफा कोई आम गुफा नहीं है, बल्कि शैतान की गुफा है, और जो भी इसके अंदर एक बार जाता है वह हमेशा के लिए कैद हो जाता है। फिर हम ऐसा क्या करें जिससे शिव की बेटी सही सलामत बाहर निकल आए? राजा की बात सुनकर चिड़िया शिव की तरफ देखती है और कहती है, अरे, तुम तो वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। हाँ हाँ, मैं वही हूँ, पर आज मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। शिव, तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारी बेटी को सही सलामत गुफा से वापस निकाल लूँ। चिड़िया यह कहकर अपनी आंखें बंद करती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। तभी वहां के सारे पत्थर अपने आप रास्ते से हट जाते हैं। पत्थर हटते ही शिव और राजा चिड़िया के साथ उस गुफा में दाखिल होते हैं, जहां मोनी एक पत्थर से बंधी हुई रहती है। मोनी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? देखो, हम आ गए हैं, अब हम तुम्हें यहाँ से छुड़ा लेंगे। शिव यह कहकर जैसे ही मोनी की तरफ कदम बढ़ाता है, वैसे ही वहां एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। अच्छा किया कि तुम लोग भी यहाँ आ गए। अब मैं तुम सबको भी कैद कर लूंगा। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें ऐसे कैद करने की बात कर रहे हो? तुम लोग लालची हो। तुम लोग सिर्फ मेरा खजाना लेने आए हो। मैं तुम सबको इस गुफा में हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। राक्षस यह कहकर उन सबको कैदी बनाने के लिए जादू करता है। तभी वहां शिव के अलावा सभी लोग कैद हो जाते हैं, लेकिन शिव पर उस राक्षस का जादू नहीं चलता। यह देख चिड़िया शिव से कहती है, तुम परेशान मत हो, तुम पर इस राक्षस का जादू का असर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास मेरा जादुई पंख है। चिड़िया यह कहकर एक परी के रूप में बदल जाती है, लेकिन वो भी राक्षस की कैद में आ जाती है। शिव, मैं कोई चिड़िया नहीं बल्कि एक जादुई परी हूँ। मैं उस दिन चिड़िया के रूप में तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। शिव परी की बात सुनकर उससे कहता है, जादुई परी, अब क्या होगा? अब तो आप भी इस गुफा में कैद हो गई हैं। हाँ, लेकिन तुम कैद नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम ही हम सबको यहाँ से आजाद कर सकते हो। अच्छा, पर कैसे? मेरे दाहिने हाथ पर एक धागा बंधा है, इसे निकालकर तुम्हें जलाना होगा। शिव तुरंत उस जादुई परी के हाथ पर बंधे धागे को खोलता है और अपने पास रखी माचिस से जला देता है। वो धागा जलते ही एक जादुई छड़ी बन जाता है। शिव, तुम इस छड़ी को उस राक्षस की तरफ घुमाओ। परी के कहने पर शिव वो छड़ी गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे वो राक्षस जलकर भस्म हो जाता है। फिर उस गुफा में जितने भी लोग कैद थे वह सब आजाद हो जाते हैं। शुक्रिया जादुई परी, अगर आज आप नहीं होती तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं बचा पाता। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है शिव। कल तुमने मेरी मदद की थी, आज मैंने तुम्हारी मदद की। अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई ही होता है।